हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड कुछ फॉर्मेट को। तो पहला हमारा फॉर्मेट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, इसको डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल हम प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप से कैपिटल्स होते हैं। आई थिंक 2 टाइप से कैपिटल हमारा होता है, पढ़ा है हमने प्रीवियस चैप्टर में कि पहला हमारा फिक्स कैपिटल होता है, सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। तो फिक्स कैपिटल के लिए क्या फॉर्मेट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए क्या फॉर्मेट बनेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। ये हमारा 2 साइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट हो गए या गेन होगा उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एंड पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होगा उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, आपका क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट गिवन रहेगा, हम फाइंड करके यहाँ पर लिख देंगे। फिर सेकेंड हमारा क्या रहता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट्स होता है, तो प्रॉफिट्स होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे हम सपोज कि 2 पार्टनर ए और बी पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, तो जो भी वो विड्रॉ करेंगे उस पर उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे, अपने पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ करेंगे अमाउंट, तो उसके लिए उनको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में। मान सपोज हमारा 2 पार्टनर ए और बी है, तो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 पार्टनर कौन है, ए एंड बी। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल का जो है इंटरेस्ट होगा वो लिख देंगे। मीन्स पार्टनर्स द्वारा पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, तो उस कैपिटल पे उनको क्या पे करना होता है, पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये इंटरेस्ट जो होता है कैपिटल पर पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसीलिए एक्सपेंस को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ए और बी का जो भी रहेगा इंटरेस्ट हम कैपिटल पे चार्ज करेंगे, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेकेंड, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सपोज ए एंड बी, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स ने अपने फॉर्म को लोन प्रोवाइड किया है। कौन लोन प्रोवाइड किया है, पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है। तो फर्म का यह लायबिलिटीज होता है कि उस लोन पर पार्टनर्स को क्या पे करें, इंटरेस्ट पे करें। तो यह पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इसीलिए उसको हमने एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से ए ने विड्रॉ दिया होगा, बी ने पे किया होगा, तो वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है टू सैलरी। कुछ सैलरी रहेगा तो टू कमीशन, टू अदर एक्सपेंस। मीन्स सैलरी, कोई पार्टनरशिप फर्म में एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करेगा तो उसके लिए उस पार्टनर को क्या पे करना पड़ता है, फर्म को सैलरी पार्टनरशिप के लिए क्या है, एक्सपेंस है। या कमीशन, उसी के लिए या तो कमीशन देगा या तो सैलरी देंगे। नेक्स्ट अदर एक्सपेंस, पार्टनरशिप फर्म में कोई एक्सपेंस होगा तो उसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्या हो गया, जितने भी एक्सपेंस था लिख दिया, जो इनकम था वो लिख दिया हम। उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं हम लोग। इस क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं एंड डेबिट साइड का टोटल कर देते हैं। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा रहे, एक्स्ट्रा रहेगा, तो उस केस पे क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट प्रॉफिट का ज़्यादा रहेगा और
एक्सपेंस साइड का कम रहेगा, तो हमारा जाहिर सी बात है प्रॉफिट आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। मीन्स जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी रेशियो उन्होंने डिफाइन किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉफिट्स होगा पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर द्वारा उसको अपने शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसलिए लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बी कैपिटल। यदि सपोज पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस आ गया, मीन्स डेबिट साइड का ज़्यादा आ गया और क्रेडिट साइड का कम आ गया, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होगा। तो लॉस होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होगा तो लॉस को पार्टनर अपने देर रेशियो, जो भी रेशियो रहेगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा है, पीएल अप्रोप्रिएशंस का जो रहेगा फॉर्मेट हमने उसको डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, मीन्स अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। तो कैपिटल हमारा जो होता है दो टाइप का होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है। जब पार्टनरशिप फॉर्म में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आता है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो उस केस में हम ओनली वन अकाउंट ओपन करते हैं, उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर पार्टनर ए और पार्टनर बी। तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मीन्स जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल होता है, मीन्स ए और बी ने पार्टनरशिप फॉर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, स्टार्टअप किया होगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बीडी में। उसके बाद हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पर चार्ज किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेकेंड, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो उसको लिखेंगे ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स पर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया रहेगा तो वो लिख देंगे। अदरवाइज हमारा क्या होगा, नेक्स्ट सैलरी कर देंगे, कमीशन, या तो सैलरी मिलेगा या तो कमीशन, वो लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। जो हमारा यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ रहेगा पार्टनर्स ए या पार्टनर्स बी को जो हमने पे किया है उसको उधर लिख देंगे। इतनी आइटम हमारा क्रेडिट साइड दिखात करते हैं। अब डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू ड्रॉइंग। पार्टनर ने जो भी कैपिटल में से विड्रॉ किया होगा पर्सनल यूज के लिए, उसको लिख देंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर ए का हमने जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया था, पार्टनर बी का, वो उसको यहाँ पर लिख देंगे। एंड द लास्ट में हम लिखेंगे टू अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस आ रहेगा तो जो पार्टनर्स ए का और बी का लॉस रहेगा उसको लिख देंगे। इतने आइटम लिखेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं बाय बैलेंस बीडी, जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते समय कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन प्रोवाइड किया है पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को, उस पर इंटरेस्ट वो लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करेगा तो उसको सैलरी देंगे या तो कमीशन देंगे। एंड द लास्ट पीएल एप्रोप्रिएशंस में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ रहेगा ए और बी का, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग, पार्टनर जो कैश विड्रॉ किया होगा पार्टनरशिप फर्म से उसको रिकॉर्ड करेंगे।
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। यदि पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा लॉस आया होगा तो जो ये बाय लॉस ट्रांसफ़र करेंगे ए और बी का, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं। जो भी टोटल आएगा मीन्स अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा और डेबिट साइड का कम होगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD ए और बी का। इसी तरह अगर इसका हमारा ज़्यादा आ गया, इधर का कम आ गया तो बैलेंस CD होगा। सपोज दैट अगर डेबिट साइड का ज़्यादा हो गया और क्रेडिट साइड का कम आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस CD जो होगा यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टाइप्स है व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। जब पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल फिक्स रहेगा तो हमने पढ़ा था टू टाइप्स का कैपिटल ओपन करते हैं हमारा। कौन कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पहला देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं पार्टनरशिप फॉर्म में उसी को उसमें लिखेंगे किस साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस BD। ए ने बी ने जो भी इन्वेस्ट किया होगा कैपिटल वो उसको लिखेंगे और इसमें उसी को हम यहाँ पे टू बैलेंस CD कर देते हैं। जितना यहाँ पर हम पार्टनर ने इन्वेस्ट किया था वो लिख देंगे और उसी को CD करेंगे, क्योंकि पता है पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो जो एक बार लिखा गया वो ऑल टाइम चलेगा, इसीलिए उसको हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हमारा नेक्स्ट अकाउंट होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब जितने भी पार्टनर्स के हमारे एक्सपेंस इनकम होंगे उसको उसमें लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बाय बैलेंस BD। बैलेंस BD मीन्स अगर पार्टनर्स का प्रीवियस ईयर का करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, पार्टनर्स चैप्टर में प्रीवियस ईयर्स का कुछ करेंट अकाउंट गिवन होगा तो उसको इसमें लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय PL एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, पहले बैलेंस BD में मीन्स अगर करेंट ईयर का प्रीवियस मतलब करेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन हो तो उसको लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया रहेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ये चार्ज रहेगा तो वो भी लिख देंगे। कोई पार्टनर्स एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करेगा तो सैलरी, कमीशन, और अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद डेबिट साइड में एज सेम इसी तरह हमारा सारा आइटम यहाँ भी रहेगा, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू एप्रोप्रिएशंस लॉस। मीन्स द ड्राइंग लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था सेम एज सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था वो, एंड PL एप्रोप्रिएशन लॉस अगर लॉस आया रहेगा तो उसको लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसा हमने इसमें बैलेंस CD किया था, टोटल इधर का जोड़कर इधर से घटा देंगे। अगर ज़्यादा रहेगा क्रेडिट साइड का, डेबिट का कम रहेगा तो बैलेंस CD आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो हमने फॉर्मेट बनाया है पार्टनरशिप फॉर्म का आपको क्लियर होगा। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा। और एक बात, ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में वेरी क्या होगा, बेनिफिशियल्स होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करें जिससे उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो उनको भी इसमें क्या होगा, अच्छा रहेगा पढ़ने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।